हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में और बौद्ध साहित्य के जो त्रिपिटक थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, और आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण के बारे में देखेंगे। कुछ बिंदु हैं जिनके कारण जो है देखेंगे कि क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म में जो पतन का जो मुख्य क्या कारण रहे हैं उनको हम जो आज प्रकाश डालेंगे। और जो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ बुराइयाँ जिनके खिलाफ जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, और उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जो बुराइयाँ थीं जिससे जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो व्यस्त समाज के लोग और जो काफ़ी जो चिंतित थे, जो कह लीजिए कि ब्राह्मण धर्म से जो बुराइयां थी उनसे जो है एक अलग मार्ग की खोज कर रहे थे, और जो लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाए। समय के साथ धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन होता गया और बौद्ध धर्म में भी वे सभी बुराइयां आने लगी, जैसे कि मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, लालच, धन संपदा, भिक्षुओं का जो है सुखमय जीवन और उनका जो है लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। राजाओं से ज़्यादा संपत्ति धन के लालच करना, ये सारी बुराइयां धीरे धीरे आती गई, जो ब्राह्मण या वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयां थी जिनके खिलाफ भगवान बुद्ध ने जो है एक नया धर्म को लेके आया था। तो हम देखेंगे यहाँ से कुछ बिंदु जो है इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है उनको हम देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण यहाँ पे 4-5 बिंदु है जो आप मुख्य है जिनसे आपको समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य क्या कारण रहे हैं। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध आरंभ में इन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के समय जो बुराइयां थी जिनके विरुद्ध जो है बौद्ध धर्म ने जो है ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो अभियान चलाया था, और उनको छोड़कर जो ब्राह्मण धर्म में बुराइयां थी वे सभी बुराइयां समय के साथ क्या है बौद्ध धर्म में भी आने लगी। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया, स्त्रियों और शूद्रों के लिए धर्म का मार्ग खोला। कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के समय जो है पूजा पाठ करने का शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, स्त्रियों को वो अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म की बुराइयां होने लगी, अवहेलना होने लगा, लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ झुकने लगे, जैन धर्म की तरफ झुकने लगे, तो ब्राह्मण धर्म के लोगों को जो है अपने धर्म में जो है थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, और उन लोगों ने जो है स्त्रियों को और शूद्रों को भी प्रवेश दिया अपने धर्म में ताकि वो पूजा पाठ कर सके। तो उन्होंने अपने धर्म में तो सुधार किया समय के साथ, ठीक है। बौद्ध धर्म पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा को ग्रहण किया, जो कि केवल विद्वानों की भाषा थी। शुरू में जब महाबुद्ध जी ने घूम घूम कर जो है प्रचार प्रसार किया, लोगों को अपने द्वारा जो उपदेशों और सिद्धांतों को या अपने विचारों को जो लोगों के बीच रखते थे, तो उनकी जो भाषा थी एक सरल भाषा थी, पाली भाषा थी। क्योंकि पाली भाषा उस समय की जो है एक सरल भाषा और आम जनजीवन से संबंधित भाषा थी, जिसको हर व्यक्ति के लोग जो थे वो मतलब एक दूसरे से आसानी से बोलते थे और समझते थे। और संस्कृत जो भाषा थी ये विद्वानों की और बहुत कठिन भाषा थी, इसको हर कोई प्रयोग नहीं करता था। लेकिन अंतिम समय में जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन आया और अंतिम समय में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या भिक्षु कह लीजिए, इन लोगों ने जो है संस्कृत भाषा को अपना लिया, और संस्कृत भाषा कठिन भाषा थी जिसके कारण जो है इनके जो और मानने वाले जो अनुयायी थे उनको इस भाषा से क्या हुआ परेशानी होने लगी। क्योंकि वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल होनी चाहिए, जो आप अपनी बात अगर लोगों को पहुंचाना चाहते हैं तो वो आसानी से जो है वो बात समझ सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाली भाषा को त्याग करके जो है संस्कृत भाषा को अपनाया। ये भी इनके जो है पतन का एक मुख्य कारण रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, मूर्ति पूजा करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। वही जो इनका लालच बढ़ गया
कि भगवान बुद्ध ने जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है ये बौद्ध धर्म को लाया था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते होते बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर ही पूजा होने लगी, और जो उनके उपासक थे, उनके अनुयायी थे, उनके भिक्षु थे, अत्यधिक क्या है चढ़ावा लेने लगे। वही धन संपत्ति का लालच बढ़ने लगा, राजाओं से जो है पूजा पाठ में अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे, राजाओं से अत्यधिक दान संपत्ति लेने लगे, और बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जो है सुखमय जीवन होने लगा। जहां भगवान बुद्ध ने जो है ऐसे जीवन में अपने भिक्षुओं को ऐसा उपदेश दिया कि वो घूम घूम कर जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धन संग्रह नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग क्या हो गए, समय के साथ लालची और लोभी हो गए, और राजाओं से अत्यधिक दान संपत्ति लेने लगे और चढ़ावा लेने लगे। और बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन होना चाहिए था, घूम घूम कर जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन जीते थे, वो घर गृहस्थी में रहने लगे और जो है सुखमय जीवन जीने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपार संपत्ति और बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी, तथा बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। वही कह रहे हैं कि अपार संपत्ति, जो इनका धन के प्रति जो लालच बढ़ता गया, और बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण रहा है कि उस धर्म में जो है स्त्रियों का प्रवेश, उनके स्त्रियों के प्रवेश होने से जो है बौद्ध धर्म की स्थिति और बिगड़ गई। और जो भिक्षु थे, समय के साथ बाद में जो भिक्षु थे, ये नारी को जो है, स्त्रियों को जो है भोग की वस्तु समझने लगे। वहां पर एक तरह से कह लीजिए कि स्त्रियों का शोषण होने लगा, उनको भोग की वस्तु समझने लगे। ये भी एक मुख्य कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन के कारण में। एक बार आनंद से जो है भगवान बुद्ध की जब चर्चा हो रही थी, आनंद जो भगवान बुद्ध का बहुत खास शिष्य था, तो उससे जब चर्चा हो रही थी, तो उस समय जो है स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दे चुके थे महात्मा बुद्ध। तो उन्होंने कहा था कि हे आनंद, अगर हमने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया होता तो ये धर्म 1000 सालों तक चलता, 1000 सालों तक चलता। लेकिन स्त्रियों के प्रवेश होने के कारण जो है ये धर्म जो है केवल 500 सालों तक ही चलेगा। ये जो है भगवान बुद्ध के जो शब्द थे। नोट, आखिरी पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। बाद में जो है कह लीजिए कि ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोगों ने जो है विष्णु जी के जो 10 अवतार थे उनमें बुद्ध जी को भी क्या किया, शामिल कर लिया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विष्णु के 10 अवतारों में भगवान बुद्ध का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है। तो बौद्ध धर्म में समय के साथ, कोई भी धर्म हो, समय के साथ जो है परिवर्तन होता है और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि आप पढ़े थे कि हीनयान और महायान जैसे बौद्ध धर्म संप्रदाय का क्या हुआ, विभाजन हो गया। एक पुरानी विचारधारा थी, एक नई विचारधारा थी, और समय के साथ धीरे धीरे धर्म में परिवर्तन होता गया। और यही कुछ ये मुख्य बिंदु रहे हैं। अगर कोई भी आपसे एग्जाम में पूछेगा या आपको जानकारी के लिए भी ये जानना है कि क्या कारण थे जिनके कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो ये मुख्य बिंदु है जिनको आप जो है कभी इंटरव्यू में, वाइवा में, कहीं भी आप जो है ये तर्क जो है ये बिंदु आप रख सकते हैं उनके समझ कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे हैं। ठीक है।